गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल श्रीम क्लासेस, काउंटरनर्स श्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा मैम। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हुए हैं। यस, एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। 4.2 का सम नंबर फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व किया है। एक दो मेथड से किया है। एक ट्रिक भी बताइए शॉर्टकट, अगर आपको एमसीक्यूज आ गए हैं तो आप एमसीक्यूज में डायरेक्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर देखिएगा और साथ के साथ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं और अच्छे से अच्छे ट्रिक और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ और सभी को ये वीडियो पहुंच सके और उनकी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम करते हैं सम नंबर 2। बहुत लंबी बातें नहीं करते हम लोग। सम नंबर 2 में आप लोग को जो स्टेटमेंट मेंशन की हुई है वहाँ पे उन्होंने ये बोला हुआ है कि यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, यू हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखा और वहाँ पे ये स्टेटमेंट मेंशन की हुई थी। तो स्टेटमेंट सब मैंने के स्टार्ट हो चुके हुए हैं। फर्स्ट सम में थे हमारे पास इक्वेशंस थी, राइट। अब तो स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है। तो स्टेटमेंट सम थोड़े से इंटरेस्टिंग होते हैं, मज़ा आता है सॉल्व करने में, बट थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। देखना पड़ता है कि कैसे करें। ठीक है, गिवन होता है, हम उनको देखेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे, बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। देखो मैम कैसे करते हैं, आप लोग भी ऐसे करते रहेगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सम नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। सम नंबर 2 में आपको क्या गिवन है? दैट गिवन जॉन एंड जीवंती। द नेम इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब दोनों के पास मैंने मार्बल्स दे दिए। दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों बच्चे हैं, दोनों को मैंने मार्बल्स दे दिए हैं और दोनों का कलेक्शन क्या है? 45 मार्बल्स का। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब क्या है, बच्चे हैं तो ऑब्वियस है वो मार्बल्स को गुम कर देंगे, तो उन्होंने गुम कर दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनका प्रोडक्ट है। तो हम पहले इतना सा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा रफली बताती हूँ कि रफली हम क्या करने जा रहे हैं। अगर हमने जॉन के नंबर ऑफ मार्बल्स को x ले लिया और y ले लिया हुआ है जीवंती के, तो टुगेदर में मैंने आपको पहले भी एक सम आया था, उसमें टुगेदर आया था। तो उसमें हमने क्या किया था? सम किया था। टुगेदर इज इक्वल्स टू 45 मार्बल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 2 पर्सन है, एक है जॉन, एक है जीवंती। ठीक है, तो उन लोगों के पास नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स। अभी उनके पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या है? 45। तो हम लेट कर लेते हैं कि जॉन के पास x है, जॉन के पास क्या है? x। तो अब जीवंती के पास कितने होंगे? ठीक है, तो वो फाइंड कर लेते हैं। ऑब्वियस है, अगर एक के पास x हो जाएंगे तो दूसरे के पास क्या होंगे? जो टोटल है उसमें से जितने हैं उसको हम क्या कर देंगे? माइनस। अब मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं। 10 चॉकलेट में से मैंने 2 चॉकलेट अपने सिस्टर को दे दी। ठीक है, कितनी चॉकलेट दे दी? 2 ही दूंगी मैं, ज़्यादा तो नहीं दूंगी। तो 2 चॉकलेट्स दे दी हैं, तो 10 में से 2 माइनस किया, कितने बच गए? 8। ठीक है, तो मेरे पास कितनी रह गई? 8। वैसे ही जीवंती के पास कितनी नंबर ऑफ मार्बल्स रह जाएगी? 45 माइनस x। तो टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, जरूर सेंटेंस फॉर्म में लिखना हमने। फर्स्ट लाइन आपकी डन होगी। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। ओहो, दोनों ने क्या कर दिया? लॉस्ट कर दिया। क्या कर दिया? मार्बल लॉस्ट कर दिए हैं। ठीक है, 5 मार्बल्स। ठीक है, लॉस्ट या फिर आप लोग लिख सकते हो आफ्टर लूजिंग। ठीक है, आफ्टर लूजिंग। ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे? पहले x थे तो लूज करने के पास, लॉस करने के बाद क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएंगे? माइनस या प्लस हो जाएंगे? यस, दैट इज माइनस। ठीक है, माइनस कम होंगे ना ऑब्वियस। अगर आपके पास सपोज क्या था 40 मार्बल्स थे, उसमें से 5 मार्बल्स गुम हो गए तो कितने रह जाएंगे? ठीक है, 35 रह जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 5। ठीक है, वैसे जीवंती के भी गायब कर दिए, दोनों ने इकट्ठे मिलके ही गायब कर दिए। तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस x माइनस 5। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे?
45 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो आ गया 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो समझ आ गया। अगर हम लोगों को एक चीज़ दी हुई है और टोटल दी हुई है तो हम लोग 2 वेरिएबल्स कंसीडर करके एक को तो हम एक्स लेके चलेंगे और दूसरे को हम यहाँ से ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब उन्होंने क्या बार बोला है कि बोथ ऑफ दैम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने किया ईच। ठीक है, तो इसलिए दोनों में से हमने -5 कर दिए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ का मतलब है कि लोस्ट करने के बाद, घूम करने के बाद उनके पास जो दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। मतलब जब स्टार्टिंग में उनके पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स थे, ये इसकी बात की है, लॉस करने के बाद इसकी बात की है, तो वो कितने हैं वो फाइंड करना है, ओरिजिनल स्टेटमेंट करनी है। बट हमें कंडीशन अभी जो दी है, क्या दी हुई है कि लॉस करने के बाद उनके पास कंडीशन क्या है, देयर प्रोडक्ट इज, क्या है, देयर प्रोडक्ट इज। तो हम क्या लिखते हैं, द फेमस डायलॉग दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या हो गया कि एक्स जो जॉन के मार्बल्स हो गए और ये क्या हो गए, यस जीवंती के मार्बल्स, दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या दिया हुआ है 124। ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल कि दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो क्या आ गया 40x। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ, और साइन क्या है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो x इंटू एक्स इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 45, अब 5 की टर्न आ गई है, नेगेटिव साइन है, 5 4 20, साथ में 0, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा +5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 5x, राइट, इज इक्वल्स टू 124। अब हम सीक्वेंस में लिखते हैं, सीक्वेंस मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहले हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर टर्म, अब एक्स टर्म कौन कौन सी, एक ये है एक ये है, दोनों के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो 40 + 5 कितना हो गया 45 इंटू एक्स। अब नेक्स्ट है 200 और वहाँ से हमने 124 को इस साइड लेके आ गए, तो आपके पास ये बन गया। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया है 45x माइनस, अब माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, माइनस माइनस इज, यस माइनस माइनस इज प्लस करेंगे, तो आपके पास आएगा 324। ठीक कर रही हूँ ना मैं, 324 ही आएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, नेगेटिव साइन, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, तो वहाँ पे अगर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 हो जाए तो वो सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को कॉमन निकाल देते हैं, तो आ गया है आपके पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया है, कॉमन निकाल दिया। सारे साइन कॉमन निकाले तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। +45 है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस कर दिया, 324 इज इक्वल्स टू 0। अब ये नेगेटिव साइन उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ गया आपके पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक आपके पास इक्वेशन बन गई है, जो कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया था इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर देंगे, यस नेक्स्ट स्टेप में हमने फैक्टराइजेशन करनी है, राइट। तो उसको करते हैं, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें फैक्टर्स, उसके बाद मिडिल फैक्टर्स भी चाहिए होंगे, तो फैक्टर्स भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे मिडिल टर्म, आपके पास a की वैल्यू 1 है और ये है 324, तो 1 मल्टीप्लाई 324, कितना आंसर आ गया 324। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इनके फैक्टर्स चूज़ कर लेते हैं। अब आपके पास या 2 के टेबल पे करते जाओ, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 के टेबल पे किया तो ये आपके पास आ गया 162, देन अगेन 2 पे, क्योंकि इवन नंबर है तो ये हो गया 81। अब 3 पे जाएगा तो ये 27 आ जाएगा, फिर अगेन 3 पे जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर दी है। अब इनमें से हमने चूज़ इस तरह से करना है कि हमारे पास क्या हो जाए कि प्लस माइनस करके, यस क्या आ जाए 45 आ जाए।
अब प्लस और माइनस करके आपके पास 45 आना चाहिए, तो क्या करते हैं, देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये माइंड में रखो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 27 और 12 का रिलेशन देखो, ठीक है। आपके पास आ गया 27 और 12, दोनों को प्लस करते हो या माइनस करते हो। माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपके पास 5, 15 नहीं, हमें तो चाहिए 45 चाहिए, ठीक है। तो वो तो रिजेक्शन हो गई। अब हम और कौन सी पेयरिंग कर लेते हैं, हम करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं 3 3 ज़ा 9, 36 को जब 9 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 324, राइट। बट अगर हम दोनों को प्लस करते हैं या माइनस कर रहे हैं, देखो आपका 45 आ रहा है, माइनस करके तो ऑब्वियस नहीं आएगा, तो प्लस करके आ रहा है, यस आ रहा है। तो हमारे पास हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया x² माइनस 36x, माइनस कर प्लस कर रहे हैं ना हम, ठीक है, प्लस 9x प्लस 324, क्या आएगा 324, राइट। 324 इज इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के जो 36x माइनस 99x है, माइनस 36 माइनस 9 इज माइनस 45 प्लस 324 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, इन दोनों को अलग ब्रैकेट में करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया x माइनस 36। सिमिलरली यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 9 विद नेगेटिव साइन, तो ब्रैकेट के अंदर ये x हो जाएगा, बाहर नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब 9 के टेबल में देखो 324 कहाँ पे आ रहा है, 324 देख गया 3 पे, 27 आ गया, और फिर उसके बाद ये आ गया 54 कहाँ पे आता है 6 पे, ठीक है। तो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई है, तो आपके पास ये बन गया फर्स्ट फैक्टर, एंड द सेकेंड फैक्टर क्या बन जाएगा x माइनस 9, ठीक है। तो आइदर और करके यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, राइट, और x इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 9, राइट, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। क्लियर, यहाँ तक ठीक है, डन 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 डन। अब आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आई है, एक आई है आपकी 36 आई है, एक आपकी आई है कौन सी 9, तो दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल है, यस ठीक है, कर लेते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ मार्बल्स, जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, जॉन हैज़ नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल्स टू x, तो वो कितने हैं 36 ले लेते हैं पहले, ठीक है। और जयवंती के पास कितने हैं नंबर ऑफ मार्बल्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज 45 माइनस x, तो कितना आ गया 45 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो एक बार 36 आ गया, एक बार 9 आ गया। अब हम ले लेते हैं, अगर x हमने ले लिए 9, ठीक है, तो हम क्या करें, हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ मार्बल, जब x की वैल्यू 36 थी तब उसके पास जयवंती के पास है x माइनस 45 माइनस एक्स, दैट इज़ 45 माइनस 36 कितना हो गया 9, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 माइनस 9, तब उसके पास व्हेन x इज़ 9 देन जयवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आ जाएंगे 36, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 36। तो दिस इज़ द आंसर, राइट। आपके पास एक तो आंसर लिख लिया, इस तरह से आपका आंसर भी आ गया, लिख भी लिया, आ भी गया, ठीक है। तो आप टैबलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इससे जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे कर सकते हो, बस फैक्टर्स चूज़ करना ध्यान से चूज़ करना है। ओके, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट कर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे बड़े आराम से। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है वैसे ही आपका क्लास क्वेश्चन भी ऐसे एक्सरसाइज का, तो ध्यान से करना, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री
अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। उन्होंने बोला कि एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज, सर्टन नंबर ऑफ टॉयज है वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो सर्टन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक टॉय का, ठीक है, वो देखा जा रहा है कि वो 55 माइनस है नंबर ऑफ टॉयज से। एक दिन में जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर माइनस कर दिया जाए 55 में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सुनने ध्यान से, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है that is equals to 55 minus number of toys, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब ये चीज़ आपको पहले भी बताई हुई है कि जैसे भी हम कोई भी चीज़ लेते हैं, खरीदते हैं, कुछ भी लेते हैं, दैट नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ ईच, द कॉस्ट ऑफ ईच की, ठीक है, वो आपके पास क्या आता है, टोटल कॉस्ट, क्या आता है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल की जगह पे क्या है, टॉयज़ है बेटा, क्या है, टॉयज़ है, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड दैट डे। उस डे में, पर्टिकुलर डे में, उसने बोला है कि पर्टिकुलर डे में जो आपके पास ये था उसमें आपके पास नंबर ऑफ टॉयज़ कितने हुए वो आपको फाइंड करने, सिर्फ नंबर ऑफ टॉयज़ बोला हुआ है, ठीक है। तो वो फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक, ओके, कंटिन्यू करें। तो हमने क्या कर लिया, हमने नंबर ऑफ टॉयज़ चाहिए क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय के, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टॉयज़, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ टॉयज़ को एक्स ले लिया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय आपके पास क्या आ जाएगा, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। नंबर ऑफ टॉयज़ को हमने क्या सपोज किया हुआ बेटा जी, एक्स सपोज किया हुआ, तो क्या आ जाएगा 55 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज़ भी हो गए हैं, उनकी ईच की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ गई है, ठीक है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे पास एक पेन है जो कि 5 रुपीज़ का है, मैंने 10 पेन्स लिए, तो क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय ईच का कॉस्ट, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 50। वैसे ये आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई, 750, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ टॉयज़, ठीक है, दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, एक्स का मल्टीप्लाई किया 55 के साथ तो 55x, और एक्स को एक्स के साथ किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। अब ये टर्म को उधर ले जाए ताकि हमारा जो नेगेटिव एक्स के वो पॉजिटिव बन जाए, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये तो यहीं पे है तो इसको हम पॉजिटिव 750 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, साइड पे हम लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 750 दैट इज इक्वल्स टू 750, ठीक है। तो अब हम करते हैं, ठीक है, टेबलर फॉर्म की से बेटर है जब आपके पास बड़ा नंबर हो तो आप ये चूज़ कर लो, इससे आपके थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि फिर वो टेबल वाला ज़्यादा लंबा जाएगा, काफ़ी लंबा घिसेटेगा। तो इसको करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 125, 3 2 ज़ा 6, और 125 एंड 6 का कोई भी रिलेशन नहीं है, माना नहीं आ सकता, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, और 5 5 ज़ा 25। तो इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 750, और इनको प्लस करके भी हमारे पास क्या आ रहा है 55। तो यानी कि ये सिलेक्ट हो जाता है, राइट। और भी ट्रिक थे, और भी बन रहे थे फैक्टर्स, वी हैव सेलेक्ट दिस, ओके। तो सॉरी, हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x को ब्रेक कर दिया किसमें, 30x प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो x ब्रैकेट में बाहर आपका नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, अंदर के ब्रैकेट को क्या कर देगा, यस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, साइन चेंज कर देगा, राइट। अब दोनों में से क्या है, दोनों फर्स्ट टू एंड नेक्स्ट टू को चेंज कर देंगे, तो क्या आएगा, ब्रैकेट अलग अलग पेयर बना दिए ना हमने, फर्स्ट में से x कॉमन निकाला तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 30, और नेक्स्ट में से माइनस है 25, और 750 में से कॉमन क्या आ गया,
25 और ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 30 अगेन इक्वल्स टू 0. So you have the first bracket is x minus 30 and next bracket is x minus 25 is equals to 0. So you get the answer. either or करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x minus 30 is equals to 0, x minus 25 is equals to 0. यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 30 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 25. ठीक है, गलत तो नहीं किया मैंने, चेक कर लिया, हाँ जी. तो ये आपके पास 2x की वैल्यूज़ आ जाती है जिसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. नंबर ऑफ़ टॉयज़ आपके पास कितने हैं उसके बेस पे, राइट. तो आपने क्या कर लिया है, हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई है, दोनों की दोनों पॉजिटिव है, तो इनमें से हम कुछ भी रिजेक्ट नहीं करेंगे. तो आपके पास नेगेटिव आती है कोई भी वैल्यू तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, पर दोनों की दोनों पॉजिटिव है तो दोनों आपकी क्या होगी, सिलेक्ट होगी. तो नंबर ऑफ़ टॉयज़ किसको हमने क्या सपोज किया हुआ था, x सपोज किया हुआ था. तो नंबर ऑफ़ टॉयज़ आपके पास क्या आ गए, x विच इज़ 30 एंड 25 बोथ. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बोला हुआ बट हम फाइंड कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लिखा नहीं है वैसे पेपर, आपका आंसर यहीं पे है, स्टॉप हो जाता है. तो 55 माइनस 30 इज़ 25 रुपीज़, क्योंकि कॉस्ट में आप क्या यूज़ करते हो, यूनिट्स रुपीज़. ठीक है, वैसे ही 55 माइनस 25 आंसर इज़ 30. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, करेंगे हम सम नंबर 3, 4 एंड 5 नेक्स्ट वीडियो में. अब देखते रहना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना. अभी तक आप लोगों ने ना लाइक किया है ना ही आप सब्सक्राइब कर रहे हो. आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिलेंगे, समझ में आएगा. प्यार से, इतने प्यार से समझाती हूँ, ऐसे टीचर आपको कहाँ मिलेगी, राइट. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सम नंबर 3, 4 एंड 5 के साथ.